ये हो गया आईटीआई का। अब आ जाते हैं ग्रेजुएट का। ग्रेजुएट, डिप्लोमा और बीटेक। ग्रेजुएट भी डिग्री लेवल में आती है, तो ये तीनों की सैलरी सेम रखी गई है। सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल मिला करके 17,000 रुपया सैलरी मिलेगी ग्रेजुएट, डिप्लोमा और बीटेक को। 12% पीएफ, 1% ईएसआईसी, सारा कुछ डिडक्शन के बाद में आपके अकाउंट में जो पैसा बचेगा वो बचेगा 14,045 रुपए। लेकिन ये पैसा होने के लिए मान्य है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मार्कशीट है, जिनका बीटेक कंप्लीट है, मार्कशीट है, जिनका डिप्लोमा कंप्लीट है, मार्कशीट है। और अगर कोई भी जिनका रिजल्ट नहीं आया है या मार्कशीट नहीं आई है लास्ट सेमेस्टर की, तो उनकी सैलरी 300 रुपए कम हो जाएगी। बाकी 3 महीने बाद जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो वही सैलरी आपकी चालू हो जाएगी। ड्यूटी टाइम में टाइम का खाना, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल ये सारा कुछ कंपनी देगी। जितना भी आप लोग ओवर टाइम करोगे उसका 122 रुपया घंटा के हिसाब से डिप्लोमा, ग्रेजुएट और बीटेक को अलग से अकाउंट में मिलेगा। लेकिन शुरुआत के 10 दिन 7 दिन तक आप ट्रेनिंग टाइम में लेते हो तो कंपनी आपको ओवर टाइम में नहीं रोकेगी, क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं है, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो ट्रेनिंग के बाद आप आराम से ओवर टाइम करते हो तो 50 से 100 घंटे कंपनी प्रोडक्शन के अनुसार जितना दिया जाता है आप कर सकते हो वहाँ पे ओवर टाइम। लेकिन ये कहो कि आपको डेली ओवर टाइम मिल जाएगा, 1 घंटे मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा, 3 घंटे, तो ऐसा नहीं है। कंपनी में जितना प्रोडक्शन के अनुसार आपको जरूरत है कंपनी रोकेगी। और 2 घंटे 3 घंटे नहीं रोकेगी, रोकेगी तो आपको या तो पूरे 4 घंटे के लिए रोकेगी या तो रोकेगी पूरी सिर्फ आपको 8 घंटे के लिए रोकेगी। लेकिन अगर चाहो तो डेली कैंडिडेट 8 घंटे ओवर टाइम कर लेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी और 8 घंटे ओवर टाइम कोई कर ही नहीं सकता। तो बच्चे क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए कि एक दिन ओवर टाइम कर लिया 8 घंटे ज्यादा और अगले दिन सिर्फ कंपनी में ड्यूटी करने गए, फिर उसके अगले दिन गैप करके कर लिया, तो ऐसे करके बात वही हो जाती है। ले अब आ जाते हैं आप लोग रहोगे कहाँ। तो रहने के लिए जब आप यहाँ से वहां तक जाते हो तो जाने के बाद में वहां जब आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचोगे तो मुझे फोन करोगे पर्सनली। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सी ऑटो रिक्शा पकड़ के आगे जाना है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हो, हिंदी बोलते हो, वहां पे चलते हैं गुजराती। और गुजराती क्या करते हैं, पैसे आपसे ज्यादा मांगते हैं किराए के नाम पे। भाई अगर 5 किलोमीटर भी जाना होगा आपको पता नहीं है तो आपसे 300 रुपए मांगेंगे, लेकिन जब आप हमसे बात करोगे तो वही 20 रुपए में पहुंच जाओगे। ठीक है। तो जब भी आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचोगे तो मुझसे बात करोगे या हमारी टीम के नंबर आपके पास रहेंगे तो उनसे कोऑर्डिनेशन करोगे। तो हमारी टीम आगे आपको बताएगी कि यहाँ से यहाँ जाना है, ये वाली बस पकड़ के, सरकारी बस पकड़ के वहां पे पहुंच जाना। वहां पे मिलेंगे आपको सुनील सर। सुनील सर मिलेंगे या दूसरे कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको नंबर दिए जाएंगे। तो वो आपको वहां पे आपके कमरे की तलाश करके पहले से ही ढूंढ के रख देंगे। आप जाओगे 15 मिनट में, 20 मिनट में आपके कमरे का हो जाएगा वहां पे। लेकिन आपको रूम का भाड़ा एडवांस में लेके जाना है, क्योंकि हम आपके लिए कमरा तलाश करेंगे। तो जो रूम के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो पहले से ही एडवांस में रेंट मांगते हैं, क्योंकि हमारे खुद की कमरे नहीं है वहाँ पे। अगर आप अपना रूम का रेंट लेके जाते हो तो हमारे सुपरवाइजर आपके लिए कमरा ढूंढ के दिला देंगे। कम से कम वहाँ पे आपको 1400 से 1500 रुपए लेके जाने, भले कमरा 1200 का मिल जाए या जितने का भी मिल जाए, वो कमरा ढूंढने के हिसाब से होता है। जैसे एक कमरा हमने आपको अभी जो हमारा बैच गया है वो मऊ से गया है, गवर्नमेंट आईटीआई मऊ से 30 लड़कियों का बैच गया है, जिनका 6,000 रुपए का एक कमरा दिलाया है, जिसमें बेड वगैरह, पंखा वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ है, और एक कमरे में 4 लड़कियां रह रही है। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कमरा मिल रहा है, ढूंढने के हिसाब से होता है। समझ में आ गया ना। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड आपका ओरिजिनल, क्योंकि ये ऐसी चीज है अगर खो जाएगा तो दोबारा निकल आएगा। लेकिन मार्कशीट कोई भी आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके नहीं जाने। कंपनी कोई भी मार्कशीट आपसे ओरिजिनल नहीं जमा कराएगी, सिर्फ आपको कंपनी में फोटोकॉपी ही लेके जाने। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी सेट, फोटो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, और ये सारा कुछ ही लेके जाना है। ये समझ के आप जाओ कि अगर आप आज पहुंच रहे हो तो उसके उस दिन तो आप थके रहोगे तो कमरे में ही रेस्ट करोगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से उसके अगले दिन आपका डॉक्यूमेंट्री होगा कंपनी में, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा होंगे, कंपनी कैरियर के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में वो दिन का भी आपका समय गया। तीसरे दिन आपकी कंपनी में एंट्री कराएंगे। जब कंपनी में आपका सारा कुछ हो जाएगा, आईडी कार्ड वगैरह बन जाएगा, तब आप सेकेंड शिफ्ट से या उसी दिन के अगले दिन से आप ट्रेनिंग में डायरेक्टली चले जाओगे। ट्रेनिंग आपकी होती है 7 दिन की। अब ये मत समझना कि ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो आपकी सैलरी है वही सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है। समझ में आ गया। तो मन बना के जाओ कि 2-3 दिन का प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का। प्राइवेट चीजें हैं, 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाता है। जैसे अभी परसों के दिन में हमारे यहाँ पे कानपुर से भी एक बैच गया है,
ठीक है, कानपुर नगर। तो यहाँ से जो बच्चे गए हैं, तो जिस दिन वो पहुंचे 24 तारीख को, तो क्या हुआ, जो हमारे सुपरवाइजर थे उनके पिताजी की डेथ हो गई बाढ़ आने के कारण, क्योंकि गुजरात में बाढ़ आ गई थी। तो डेथ होने के बाद में उस दिन हमने उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई, क्योंकि ज्वाइनिंग में अंदर ले जाने के लिए सुपरवाइजर नहीं थे। तो एक दिन रेस्ट करा दिया वहाँ पे कमरे में, लेकिन उसके अगले दिन कंपनी में चल रहा था ऑडिट। ऑडिट का मतलब सभी लोग जानते हो, जापानीज कंपनी है, तो जापान से कुछ लोग आते हैं कंपनी में जांच पड़ताल करने के लिए, सारी मशीनें सही से चल रही है, सारी बच्चों को सही से जा रही है, जो भी चीजें हैं। तो उस दिन भी ऑडिट हो गया, तो उसके अगले दिन हमने ज्वाइनिंग कराई। तो यानी आप लोग अगर जा रहे हो तो मन बना के जाओ कि एक आधे दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। क्लियर है? बस आपकी क्वालिफिकेशन और एज जो हमने रखी वही होनी चाहिए। मैंने यहाँ से ऑफर लेटर दिया है, तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम एक कंपनी नहीं 4 कंपनियों के और भी अपॉर्चुनिटी लेके रखते हैं। अगर 99% आपको मेडिकल या किसी भी चीज से बाहर किया, तो दूसरी कंपनी तैयार बैठी हमारे पास आपकी ज्वाइनिंग के लिए। क्लियर है? और हर एक साल में आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो आपके काम और नॉलेज के अनुसार जो आपके प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं वो तय करते हैं कि आपको कितने परसेंट सैलरी बढ़ा के देनी चाहिए। मैं यहाँ से कुछ नहीं बताऊंगा। अब उसके बाद में होता है, बहुत सारे कैंडिडेट का होता है कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा काम करने। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, लेकिन 6 महीने से ज्यादा ड्यूटी करोगे तो मिलेगा। अगर 6 महीने से पहले आपने काम छोड़ा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देती है कंपनी। क्लियर है? आप जो भी जा रहे हो, हमारे रोल पे जा रहे हो, कंपनी आपको डायरेक्टली अपने रोल पे नहीं लेके जा रही है। कैरियर ब्रिज हमारी कंपनी है, हमारे कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉयर बन के यदाकी कंपनी के अंदर पे रोल पे काम करोगे। यानी सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, लेकिन हम आपसे कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं रखेंगे कि आपसे जबरदस्ती काम कराएंगे या भाई आप 2 महीने काम करो ही नहीं जाना उसके पहले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सही लगता है तो आप काम करो, समय समय में सैलरी बढ़ेगी, ना तो निकालेंगे ना तो कुछ करेंगे। अभी पूछना क्लियर है? और जैसे सुजुकी मोटर गुजरात के नाम सुना है सभी ने, वो कंपनी क्या करती है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। कैसे? 7 महीने के लिए आपसे एग्रीमेंट करके रखती है, 7 महीने बाद आपको काम करा के बाहर निकाल देती है। एक आदत बना देती है 22,000 21,000 कमाने का, और आपकी एक लगन और आदत बन जाती है कि हम काम करेंगे दोबारा तो 22,000 वाली नौकरी में देंगे, लेकिन कौन देता है? इतने पैसे। ठीक है? तो ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहां धीरे धीरे आपका ग्रोथ हो। समझ में आ गया? भले ही मैं ये नहीं कह रहा आप हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करो, करो कहीं ना कहीं करो, तभी आपका कुछ हो पाएगा। घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। लोकल में मार्केटिंग में आप काम करना चाहते हो, मैं अभी बोल दूंगा तो मेरे पास मार्केटिंग में भी है, अपने पास बैंकिंग सेक्टर का भी काम है जो मेरी खुद की कंपनी है उसके दौरान। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना होगा आपने, जिसमें जीरो बैलेंस के जो अकाउंट होते हैं वो पब्लिक में जाकर के उनकी ओपनिंग करानी है। इसमें भी आपको 10-12 हजार सैलरी देंगे, लेकिन कब तक कराओगे भाई? 2 महीने में 3 महीने में सब अकाउंट ओपन हो जाएंगे, तब आप फिर बेरोजगार हो जाओगे। तो काम ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको लगातार काम करने का मौका मिले, सैलरी समय से बढ़े। क्या पता आप यदाकी में काम करने जा रहे हो या कहीं पर भी काम करने जा रहे हो, सैलरी आपको 15,000 मिल रही है, 12,000 मिल रही है, क्या पता उसके बगल में कोई बड़ी कंपनी हो, वहां पे भर्ती चल रही हो, वहां से वहां ज्वाइन कर लो, हमने थोड़ी ना रोक के रखा है। क्लियर है? तो आज तो ये आपका रोजगार मेला था, तो आपको नौकरी की काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली। अब आगे चल के आपको नौकरी के बारे में कैसे पता चलेगा कि रोजगार मेला कहाँ लग रहा है? तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट थी पहले भी और एक अभी भी वेबसाइट है, रोजगार संगम .up.government.in। ये नया पोर्टल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी आपके लिए बनाया गया है। तो इस वेबसाइट में जाकर के आप अपना पंजीकरण कर लो। ठीक है? तो पंजीकरण कर लोगे तो जहां जहां रोजगार मेले लगेंगे आपको समय से सूचना मिलती रहेगी और आपको भी रोजगार के काफी सारे अवसर मिल पाएंगे। क्या पता आप जिस कंपनी की चाह में बैठे हो वो कंपनी आज यहाँ ना आई हो, कभी और आ जाए, तो आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ का एक यूट्यूब चैनल भी चलता है कैरियर ब्रिज का, आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट चलता है उसको भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, आपको पता चलता रहेगा। जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं उनका नाम और बायोडाटा हम अपने कंपनी के पोर्टल में 1 ईयर के लिए रजिस्टर्ड कर देते हैं अलग से। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर से संबंधित कंपनियां आती है, हमारा सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन भेजता रहता है, तो आपको पता होता रहता है कि हमारे लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप वहां से वहां चेंज कर पाओगे। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास में हमारी तरफ से मैसेज आया होगा रोजगार मेला लग रहा है, आया है, तो वो मैसेज आपके रोजगार कार्यालय की तरफ से करवाया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका यूज हुआ? हमारा ही यूज हुआ है उसमें भी, क्योंकि हम
एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की भी हमारी कंपनी है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं है। द होल इंडिया सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के नाम से एक हमारी कंपनी है, निजी की फर्म है। वो कंपनी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करके अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिसों में देती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप में से जितने कैंडिडेट 18 से 19 साल वाले हैं वो लोग इधर ही बैठेंगे और उनके ऑफर लेटर में अभी 10 मिनट में बना करके आपको दे दूंगा। और एक ग्रुप बना देंगे हमारे आशीष जी, ठीक है, आशीष जी हमारे भी मैनेजर है हमारे यहाँ के, ठीक है, काफी ऊंची पोस्ट में है, तो काफी अनुभवी भी है। इसके पहले ध्रुव रिसर्च करके कंपनी थी, उसमें ये सीनियर रिस्पॉन्सिबल में वर्क कर चुके हैं, लगभग 50,000 तक इनकी सैलरी रही है। लेकिन हाल ही में हमारे साथ में भी ये जुड़ के काम कर रहे हैं, तो काफी अनुभव है उनको भी, और अनुभव आपको भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब, जब आप समय लोगे कहीं पे, सीखोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जो लोग 18 से 29 साल वाले हैं वो लोग यहाँ पे ही बैठेंगे। अभी एक तरफ से सबके ऑफर लेटर में क्रिएट कर दूंगा। ज्वाइनिंग के लिए आपकी रहेगी 5 तारीख की, डॉक्यूमेंट वगैरह वही लेके जाने हैं, नौकरी के नाम पे पैसा नहीं देना है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो बच रहे हैं जिनकी उम्र 29 साल के ऊपर हो चुकी है, अब वो केवल सुनेंगे, उनके लिए अपने पास में कंपनी है, कंपनी का नाम है मदरसन मेट ऑटोमोटिव लाइटिंग। ये कंपनी गुजरात में अहमदाबाद के अंदर सानंद में बनी है। यहाँ पे क्या होता है, मारुति और टाटा गाड़ियों के बाहर की तरफ भी फाइबर से संबंधित पार्ट लगे होते हैं, वो हम डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर है। पद का नाम है मशीन ऑपरेटर और एसोसिएट ऑपरेटर प्रोडक्शन। 29 साल के ऊपर वाले कैंडिडेट, इसमें अभी इनका सबका मैं करा दूंगा। तो इनकी सैलरी जो रहेगी 10वीं 12वीं की 15,000 रुपया सीटीसी इन हैंड 12.5, ITI की 15,500 रुपया सीटीसी इन हैंड 13, और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा बीटेक अलाउ नहीं है, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की सैलरी है 16,500 रुपया इन हैंड 13,750। ये आपकी ओवर एज वालों की है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां मैंने आपको बताई है। तो जो लोग, इसके अलावा मैंने ये फॉर्म बनाया है ITI के फिटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट, ये 4 ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं, इनका सिलेक्शन मैंने किया है। कंपनी का नाम है B80 टायर्स, सबने नाम सुना होगा। हर एक गाड़ियों में इस कंपनी का टायर यूज में किया जाता है। टायर जानते हैं ना, जिसमें गाड़ी में लगा होता है, वही बनता है छोटी बड़ी छोटी गाड़ियों को। तो ये कंपनी में मैंने लगभग 15 कैंडिडेट मुझे दिए, तो मैंने 15 ले लिए। सैलरी पैकेज की इसमें भी बात करूँ तो 12 घंटे की ड्यूटी है यहाँ पे, आपको 12 घंटे काम करना है, लेकिन 12 घंटे से तो लगातार कोई नहीं कर सकता, तो 1 घंटे को आपका लंच टाइम में निकल जाएगा, ठीक है। जब शुरुआत में जाते हो तो आधे 1 घंटे टाइम पास ऐसे ही हो जाता है, कंपनी में जाकर के मशीन स्टार्ट होती है, फिर काम चालू होता है, और लास्ट में जब आपकी ड्यूटी होती है तो आधे घंटे पहले छुट्टी हो जाती है, हाथ धुलना है, किसी को पेट धोना है, किसी को कुछ करना है, यानी कुल मिलाकर के काम अपना वही